हेलो गाइस, तो आ गया हूँ व्यूज के नाम पर तुमसे पैसा छापने। तो चलो एपिसोड को और आगे बढ़ते हैं। एपिसोड की स्टार्ट में दिखाते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जो सिस्टम ने अभी उसे पील दिया है, उस पील को अपने सीनियर सिस्टर और अपने सीनियर ब्रदर को देकर बोलता है, इस पील को खाने के बाद आप लोगों की कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। आप लोग 20 गुना ज्यादा स्पीड से अपनी कल्टीवेशन कर पाएंगे। सारे के सारे सीनियर ब्रदर्स और सीनियर सिस्टर वो पील खा लेते हैं और कल्टीवेशन करने लग जाते हैं। तभी वहां पर सेक्ट मास्टर आ जाता है और इन सबको कल्टीवेशन करते हुए कुछ बोलने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उनसे चुप कराता है और सुमड़ी में लेकर जाता है। फादर बोलते हैं, बेटे ये फैन, ये सब यहाँ पर क्या चल रहा है, ये लोग अभी कल्टीवेट क्यों कर रहे हैं। मेन कैरेक्टर बोलता है, मैंने उन्हें इनलाइटमेंट पिल दी है तो वो सब अपना अपना कल्टीवेशन कर रहे होंगे। इनलाइटमेंट पिल का नाम सुनते ही मास्टर को लालच आ जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर को बोलता है, बेटा ये फैन, तुम्हारे पास और भी होंगे ना पिल्स, अपने मास्टर को नहीं दोगे। एमसी मास्टर को 5 पीते पिल देता और बोलता है, ये लीजिए 5 पिल रख लीजिए, बाकी सब अपने डॉग्स को खिलाऊंगा मैं। एमसी क्या सब बोलते ही हमारा लीडर जोरदार चिल्लाता है हमसे, बेवकूफ बदतमीज कहीं के, तुम ये पिल भी उस डॉग को खिलाना चाहते हो, क्या कर रहे हो तुम ये सब। कैरेक्टर सोच रहा होता है, अब मैं इन्हें कैसे बताऊं, जब तक मैं इन पिल्स को खत्म नहीं करूंगा तब तक मुझे सिस्टम पॉइंट नहीं देगा। मास्टर बोलता है, मैं तुम्हें ऐसे इन कीमती पिल्स को एक डॉग को खिलाते हुए तो नहीं देख सकता, तो इसलिए मैं ये पिल्स तुमसे खरीदना चाहता हूँ। बताओ कितने बेचोगे ये पिल्स मुझे। मेन कैरेक्टर सिग्मा मेल बनकर सोच रहा होता है, नहीं मैं इन पिल्स को इनको नहीं बेच सकता क्योंकि मुझे इसे अपने डॉग्स को खिलाना है। मैं अपने डॉग्स के लिए रॉयल हूँ। हमारा डॉग बेचारे का चेहरा दिखाता है, जो बेचारा सोच रहा होता है, बेच दे भाई बेच दे, मेरे को नहीं खा रखा है पिल विल कुछ। मास्टर बोलता है, छोड़ो इन सब चीज को, चलो हमारे ग्रैंड एल्डर्स उनसे मिलना चाहते हैं, और सुनो ये सब हरकतें वहां उनके सामने मत करना, बिल्कुल नहीं। इसके बाद हमें माउंटेन पीक का सीन दिखाया जाता है जहां पर पांचों ग्रैंड मास्टर्स वहां पर कल्टीवेट कर रहे होते हैं। एक की आंख खुलते और बोलता है, देखो सेक लीडर और ये फैंग आ चुका है। ग्रैंड एल्डर में से एक एल्डर बोलता है, अच्छा तो ये वही लड़का है ना जिसने 200 डिसेपल्स को अपने सेम लेवल के फाइट में डिफीट कर दिया और जिसके पास 4 एलिमेंट्स की पावर है। सारे ग्रैंड एल्डर्स नीचे आते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर को घेर लेते हैं। एक एल्डर हमारे मेन कैरेक्टर का स्पिरिचुअल रूट और पावर वगैरह चेक कर रहा होता है। सारे के सारे जितने एल्डर्स वहां पर होते हैं सारे हैरान हो जाते हैं क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर के पास स्पिरिचुअल रूट ही नहीं है। सारे चिल्लाकर बोलते हैं, क्या इसके पास स्पिरिचुअल रूट नहीं है, आखिर ये कल्टीवेशन कैसे करता है। फिर एमसी से पूछा जाता है, बता भाई तू कल्टीवेशन कैसे करता है जब तेरे पास स्पिरिचुअल रूट ही नहीं है। मेन कैरेक्टर बोलता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मैं जो अपनी बॉडी फील करता हूँ तो बस आसपास जितने भी ऑरा या फिर एलिमेंट्स होते हैं वो सारे मेरी बॉडी के अंदर अपने आप समाने लग जाते हैं। सारे चौंक जाते हैं और बोलते हैं, क्या कोई ऐसा भी कल्टीवेशन मेथड होता है क्या, हम लोग तो ऐसा नहीं सुने आज तक, इतने बूढ़े हो चुके हैं आज तक इस प्रकार के कल्टीवेशन के बारे में नहीं सुना। मेन कैरेक्टर इन सबको भी खरीदने की सोच रहा होता है और सोच रहा होता है, इन सबको मुझे 1-1 लाख नहीं नहीं 1-1 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन दे देने चाहिए। सिस्टम बोलता है, हाँ छोटी सोच साला, 1-1 मिलियन बस हो गया तेरा। मेन कैरेक्टर फिर सोचता है कि नहीं नहीं सही बोल रहा है सिस्टम, 10 मिलियन, एक एक आदमी को 10 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन दूंगा साला। मेन कैरेक्टर अपना स्पेस रिंग चार पांचों की ओर फेंकते हुए बोलता है, ग्रैंड एल्डर्स इसमें मैंने एक एक इंसान के लिए 10 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन्स रखे हैं, क्या आप इसे एक्सेप्ट करना चाहेंगे, प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए। तभी से एक लीडर उनके पास भागते हुए आता और बोलता है, ग्रैंड एल्डर्स आप लोग अपने बॉटम नेक पर नहीं हटके, ये लीजिए ये है एनलाइटमेंट पिल्स, इन्हें खाते ही आपका लेवल अप हो जाएगा, लीजिए लीजिए मेरे पास 5 है, पांचों के लिए। सारे ग्रैंड एल्डर्स चौंक जाते और बोलते, क्या इनलाइटमेंट पिल्स। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से बोल रहा होता है, धोखा दिया मास्टर, धोखेबाज हो तुस्सी। हमारा मास्टर हमारे मेन कैरेक्टर को पीछे खींचते हुए बोलता है, हट जा बच्चा हट जा, वो लोग सारे अपना लेवल अप करने वाले हैं। 20 मिनट बाद का सीन दिखाते हैं, सारे एल्डर्स अपना अपनी 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 आंखें खोलते हैं। एक एल्डर हमारे मेन कैरेक्टर को बोलता है, ये फैन तुम्हारे पास और ही पील बचे हैं। तभी लीडर बोलता है, सर इसके पास पील्स बचे हैं लेकिन ये कुत्ते को खिलाना चाहता है। सारे के सारे लोग चौंक जाते हैं और बोलते हैं, क्या इतना कीमती पील ये एक कुत्ते को खिलाना चाहता है। तभी उनमें से सबसे बड़ा एल्डर हमारे मेन कैरेक्टर के पास आकर बोलता है, बच्चे तेरा पील है, तू जानेगा कि तुझे कैसे इस्तेमाल करना है, लेकिन हमारा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इन पिल्स को कुत्तों को खिलाकर हमारी बेइज्जती ना कर ऐसे। वो लोग हमारे मेन कैरेक्टर को एकदम घूर के देख रहे होता है। हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन सोच रहा होता है डरते हुए, अरे यार मेरे पास 90 पीस बचे हैं, एक काम करता हूँ 40 अपने पास रखता हूँ, बाकी इनको देता हूँ, नहीं तो ये मुझे आज मार ही डालेंगे। सीनियर एल्डर मास्टर के पास आकर बोलता है, बेटे तेरे को तमीज नहीं है कि अपने डिसाइपल्स को संभाल सके, कैसे इतना कीमती चीजें वेस्ट किया जा रहा है। मास्टर बोलता है, एल्डर अब मैं आपको क्या ही बोलूं, इसने कीमती कीमती जड़ी बूटी जो इंसान ने अपनी जिंदगी में देख भी नहीं सकता, उन जड़ी बूटियों से अपना पैर धोया है। और तो और यही रुकिए और भी समझा रहा हूँ, स्वॉर्ड इंटेंट क्रिस्टल ये इसने अपने डॉग को खिला दिया। अब क्या ही बोलूं मैं इसको।
सीनियर एल्डर के गोटे मुंह में आके सीधा बाहर फिक जाते हैं ये सुनने के बाद। एमसी एक अजीब सा चेहरा बनाकर देख रहा होता है, तभी सीनियर एल्डर उठता है और हमारे मेन कैरेक्टर के पास आकर बोलता है, बेटे सुन बेटे, इस प्रकार से इतनी कीमती कीमती चीजों को कुत्तों को मत खिलाया कर, ये गलत बात, हमारे सेक्ट पर इसका गलत असर पड़ेगा। एमसी मनी मन सोच रहा होता है, इस दुनिया के लोग कितने अच्छे हैं, उनसे बिल्कुल अलग, जिनके बारे में मैंने अपनी दुनिया में मांगा और कॉमिक्स में पढ़ा था, जहाँ पर एक बंदे के पास अगर कुछ हो तो हजारों लोग उसे लूटने के लिए आ जाते हैं। लेकिन यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं। मेरी मास्टर हमको बोलती है कि कोई कल्टीवेशन नहीं सिखाएगी, फिर भी हमारे लिए पैसा लगाकर पिल्स लेकर आती है। एक बंदा जिसके साथ मैंने फाइट कर कर उसकी बुरी हालत कर दी, वो बंदा मुझे अपना दोस्त मानता है और गले लगाकर बोलता है कि तू मेरा भाई है भाई। और हाँ, सेक लीडर और बाकी मेरे सीनियर ब्रदर्स और सीनियर सिस्टर्स, ये लोग कितने अच्छे हैं यार। हमारा एमसी ये सब सोचने के बाद जो पिल उसके विंग में होता है वो सारा पिल्स हमारे ग्रैंड मास्टर को दे देता है, ग्रैंड मास्टर्स को दे देता है और बोलता है, ये लोग बहुत अच्छे हैं, मैं इनका हमेशा सपोर्ट करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। वो लोग भी पिल लेकर बोलते हैं, हाँ बढ़िया काम किया बेटे, बढ़िया काम किया, ऐसे ही काम किया कर। ग्रैंड एल्डर लीडर को बोलता है, सुन बेटे, जब तक हमारा ये बच्चा ये फैंग कुछ ज्यादा ही बड़ा कांड ना कर दे तब तक तेरे पास कोई राइट नहीं है कि तू इसे किसी प्रकार का सजा दे सके, समझ गया ना। वो भी बोलता है, हाँ मास्टर समझ गया समझ गया। और यहीं पर हमारा इस एपिसोड और इस चैप्टर का एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। और सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि बहुत मेहनत लग रहा है भाई बनाने में यार।